ये ईडी आईटी के भरोसे चुनाव लड़ना चाहते हैं, इससे हम डरते नहीं हैं। तो पुष्पा मेरी माँ का नाम है। जिस चरित्र का गौरव लेके आप मेरे घर के सामने बड़े अधिकार से देवेंद्र का नारा लगा रहे थे, इस चरित्र को मरते दम तक जिंदा रखूंगा। मेरी माँ और मेरे पिताजी के नाम से है। ये जो सच होता है ना, वो आंखों से दिख जाता है, वो चेहरे से दिख जाता है। लेना है जो ले जाना है, सब कुछ आप कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमने समय से ये समझा कि उनकी पॉलिसी लीगल चल रही थी। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। मौसम में गर्मी है और राजनीति में भी सरगर्मी चल रही थी। कल एक अलग सा माहौल था। माहौल बाहर का था, लेकिन बाहर का जिक्र हुआ है तो अंदर का जिक्र करना ज़रूरी है। और अंदर मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो विधायक निवास है। विधायक देवेंद्र यादव आप जानते होंगे। आज ये मेरे साथ हैं, कल ये ईडी के साथ थे। कल ईडी के साथ क्या कुछ हुआ वो सिलसिलेवार ब्यौरा हम इनसे जानने आए हैं। सबसे पहले तो कल पुष्प दल से जब आप निकले और पुष्प जैसा खिला चेहरा आपके कार्यकर्ताओं को दिखा तो उन्होंने आपको कंधे पे उठा लिया, लेकिन उसके दरमियान हुआ क्या कुछ था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ऐसा है कि सुबह पुष्प दल आपने बोला ना, तो पुष्पा मेरी माँ का नाम है और मेरे पिताजी का नाम, वो पिताजी अभी मेरे जीवन में नहीं है, छोटा था मैं तो गुजर गए थे। उनका नाम स्वर्गीय इंदल सिंह यादव। तो ये मेरे घर का नाम पुष्प दल मेरी माँ और मेरे पिताजी के नाम से है। मैं कल ईडी के लोग आ गए थे, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने पूरा उनको कोऑपरेट किया। हमने कहा कि जो आपको देखना है, जो करना है, जो लेना है, जो ले जाना है, सब कुछ आप कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमने समय से ये समझा कि उनकी पॉलिसी लीगल चल रही थी। उनके पास कंटेंट नहीं था, उनके पास वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहे थे मुझे, जिस पे हमको आपत्ति थी। हम लोगों ने उनके सभी सवालों का जवाब दिया, जिम्मेदारी से दिया, और हम इसलिए इतने कॉन्फिडेंट होके, खुश होके बाहर निकले क्योंकि देखिए, जो सच होता है ना, वो आंखों से दिख जाता है, वो चेहरे से दिख जाता है। आप अगर चोरी की हो तो आप डरोगे और आप जितना भी बनावटी एक्टिंग कर लो, लेकिन वो आपकी नज़र में दिख जाएगा। लेकिन अगर आप सच हो तो आपको कोई नहीं झुका सकता। तो वो सच की खुशी थी कि जब मैं बाहर निकला कि हाँ चलो, मुझे दो बातों की खुशी थी कि मैं अपने जीवन में जो कर रहा हूँ उसका कॉन्फिडेंस मुझे था, लेकिन जो बाहर के हज़ारों लोग थे उससे मुझे ये महसूस हो रहा था कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं सोचता हूँ वो लोगों पे भी वो भावना है, तभी इतने हज़ारों की संख्या में लोग आए। और मैं सबका धन्यवाद करूँगा कि उनका विश्वास मुझ पर है। और मैं सबको विश्वास दिलाना चाहूँगा, जिस चरित्र का गौरव लेके आप मेरे घर के सामने बड़े अधिकार से देवेंद्र का नारा लगा रहे थे, इस चरित्र को मरते दम तक जिंदा रखूँगा। और कभी भी हम लोगों को कोई किसी गलत काम में आरोपित नहीं कर सकता। हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, और हम अपनी नैतिकता को निभाते रहेंगे। ट्विटर पर बार बार बोला जा रहा था महाधिवेशन है, उसको लेकर के ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्या कुछ आपका क्या कहना है? देखो, ऐसा है, इनका तो सब कुछ है। इन्होंने 26 तारीख का महाअधिवेशन के लिए हमको एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, पहला। दूसरा, इनका टारगेट 2023 की सरकार है, तो ये लगातार ही चलता रहेगा। ये चाहते हैं भूपेश बघेल जी जो पूरे देश के अंदर नंबर 1 सीएम बने, सबसे कम बेरोजगारी दर वाला छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट्स आती हैं, ऐसा प्रदेश निकला। तो इनको उस बात से समस्या है। ये चाहते हैं कि यहाँ से कांग्रेस बहुत मजबूती से पनप रही है, ये हमको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार को, कांग्रेस पार्टी की सरकार को, राहुल गांधी की सरकार को ऐसे डरा कर नहीं हटाया जा सकता, दबाव में नहीं हटाया जा सकता। उसके लिए इनको संवाद रखना पड़ेगा जनता से, जिस पे ये बहुत ज़्यादा पीछे है। ये ईडी आईटी के भरोसे चुनाव लड़ना चाहते हैं, इससे हम डरते नहीं हैं। सबसे बड़ा धन आप अपने कार्यकर्ताओं को मानते हैं, अपने दोस्तों को मानते हैं। वो कल दिन भर लगे रहे और हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, उनके लिए क्या कहना है? हाँ, ये सौभाग्यशाली हूँ मैं इस बात को केपी न्यूज़ के सामने कहना चाहता हूँ कि समझ लीजिए, जब से जीवन समझ में आया, 4-5 साल का था तब से जीवन समझ के में आया, उस दिन से आज दिन तक जो भी, जिससे भी मैं जुड़ा, जिससे भी मैंने बात की, वो आज भी मेरे साथ है। ये मेरी एसेट है, यही मेरी संपत्ति है। और
इसी में मुझे संतुष्टि मिलती है और खुशी मिलती है। मैंने उनको भी बताया, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा था, जब मैं महापौर का चुनाव लड़ रहा था उस समय एक पत्रकार ने मुझे पूछा आपका एसेट क्या है, तो मतलब मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे लोग, जनता, ये लोग ही मेरे एसेट हैं। और अब ये एसेट बढ़ रही है क्योंकि अब इसमें जनता का जुड़ाव भी बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। साँच को आज क्या और क्या सच क्या झूठ, ये समय के कंधे पे छोड़ते हैं। समय हो चला है इजाज़त का, तो इजाज़त चाहूँगा, फिर से लौटूंगा नई खबरों के साथ। शुक्रिया।